अध्ययन किया था इलेक्ट्रिक चार्ज का पुरानी अवधारणा। अब इसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे उसकी नई अवधारणा अर्थात इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत हम लोगों ने वैसे तो 11th में केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रत्येक जो है पदार्थ क्या कैसे बने होते हैं, परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब P प्रोटॉन, N न्यूट्रॉन और E क्या है, इससे क्या डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो P और N कहाँ पे पाया जाता है, P और N हमारा जो है नाभिक में पाया जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, नाभिक अर्थात नाभिक के बाहर ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। केवल हमको देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन और किसको, प्रोटॉन। तो हम कहते हैं जब किसी पदार्थ में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अर्थात वह क्या होता है, किसी भी परमाणु में, किसी भी पदार्थ में अगर वह अस्थायी अवस्था में होता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक, कौन कौन सा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर उसमें से कौन सा निकलता है, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन के साथ नाभिक में बहुत टाइटली बना होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर गति करता है। तो इसी के कारण ही क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर कमी आ जाती है तो वह क्या हो जाएगा, अर्थात अभी तो हम देखें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अभी बराबर है। अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो अधिकता किसका हो जाएगा, प्रोटॉन। अर्थात उस पर किसका चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो प्रोटॉन को हमने क्या बोला, पॉजिटिव, अर्थात उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, इस पर जब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये तो टाइटली बना, प्रोटॉन तो नहीं जाएगा, जाएगा कौन सा, इलेक्ट्रॉन हटेगा। फिर अगर उसमें कहेंगे कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो उस पर, उस वस्तु पर, उस जो है कण पर कैसा प्रभाव आ जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार नई अवधारणा के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार एक पद्धति आई कि जिस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और ऋणावेशित, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह धनावेशित। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, एक धनावेशित, दूसरा कौन सा हो गया, ऋणावेशित। ठीक, आवेश के प्रकार कितने हो गए, 2, एक धनावेशित पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और दूसरा हमारा हो गया क्या, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश से या इससे जो है, जो अवधारणा, नई अवधारणा और पुरानी अवधारणा हमने पढ़ा है तो उससे परिभाषा क्या निकल करके आती है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो हम यहाँ से स्पष्ट हुए कि जिन वस्तुओं में क्या होगा, कि जिन वस्तुओं में क्या कर सकते हैं, अर्थात उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण उत्पन्न होता है, उसी गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इन सारे जो पुरानी और नई अवधारणा के अनुसार एक परिभाषा हुई और उसमें क्या हुए कि एक धनात्मक आवेश आया और एक ऋणात्मक आवेश आया। अब इसके बाद देखेंगे
आवेश के जो है गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, कौन से गुण? आवेश का पहला गुण, आवेश क्या करता है? संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप पढ़े जैसे ऊर्जा में पढ़ेंगे, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता, उसी प्रकार से इसमें भी कह सकते हैं कि आवेश को किसी पदार्थ से ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थापित किया जा सकता है, उसका विभाजन हो सकता है, नष्ट नहीं किया जा, दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा इसका है कि वैद्युत आवेश का मूल मान, वैद्युत आवेश का मूल मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है, 19 गुलाम होता है। या इसको ये जो मान होता है ये क्या कर सकते हैं? इसको मूल आवेश भी कर सकते हैं। मूल आवेश का मतलब सबसे छोटा मान, मतलब आवेश, वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मान कितना होता है? ये जो है नेचर में कितना होगा? सबसे छोटा 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। और अगर प्रॉपर्टी हम देखें तो कहेंगे कि महत्वपूर्ण भी है। ये अगला प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत आवेश के मूल, वैद्युत आवेश के मूल आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल इनको पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जा सकता है, केवल इनको पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। पूर्ण जिस क्रिया को क्या कहते हैं या जिस गुण को आप कहेंगे कि जिस गुण को क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब अर्थात इनको क्यू क्या है हमारा? यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, हम आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक।
Q बराबर यहाँ पे क्या होगा N E, जहां पे क्या है Q क्या है आवेश है, इसके अनुसार देखेंगे Q क्या है आवेश है, N क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है, और E क्या है E इलेक्ट्रॉनों अर्थात ये मोल क्या है मोल मात्रक, मतलब कितना मान होगा इसका 1.6 ग्राम। तो क्या इससे जो है क्या कर सकते हैं कि किसी धातु पर अगर हमको क्या करना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है या आवेशों की संख्या निकालनी है, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उस धातु की सतह से निकले हुए, पर क्या कर सकते हैं उन्मत्त अर्थात उस पदार्थ पर क्या कर सकते हैं आवेशों का मान हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी हम कहेंगे कि आवेश जो क्या करता है आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, योज्यता के नियम का पालन करता आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो वैद्युत आवेश होता है ये कैसी राशि होती है अदिश राशि होती है। ठीक, अगर बहुत सारे आवेश हैं Q1 Q2 मान लेते हैं Q1 Q2 किसी वस्तु पर बहुत सारे आवेश हैं Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से Qn है, तो उन पर कुल आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस प्रकार कहाँ तक Qn। ठीक, अगला अगर पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या कर सकते हैं कि वैद्युत आवेश जो है प्रेरण के नियम का पालन करता है, प्रेरण के नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहेंगे कि अगर किसी एक आवेशित धातु को क्या करते हैं किसी अन्य अनावेशित धातु के संपर्क में रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है मान लेते हैं कि कोई एक धातु का टुकड़ा है, कोई एक धातु है अनावेशित धातु, ये मानते हैं अनावेशित कोई धातु है, इसके संपर्क में कोई एक आवेशित धातु रखते हैं, कोई एक आवेशित धातु रख देते हैं, तो क्या होगा इस धातु के कारण इस आवेशित धातु के कारण संपर्क में आने पर क्या कर सकते हैं बिना स्पर्श किए उसके बगल में ही रखने पर क्या हो जाएगा इसके ऊपर एक चार्ज समाहित होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आवेशित हो जाएगा, क्या होगा आवेशित। ठीक, अगर हम क्या करते हैं इस धातु जो आवेशित धातु था उसको हटा लेते हैं, तो पुनः क्या हो जाएगा पुनः इसके ऊपर क्या हो जाएगा एक चार्ज, इसकी सतह जो है कुछ इस प्रकार बन जाएगी, वो भी आवेशित रहेगा, वो आवेश खत्म नहीं होगा, अर्थात इसके ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर संपर्क में इसके रखेंगे बगल में रखेंगे संपर्क में, तो क्या हो जाएगा एक पर पॉजिटिव एक पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन जब इसी धातु के टुकड़े को हम क्या करते हैं और दूर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यही था आवेश क्या होता है पूरे सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है वितरित हो जाता है। ठीक, तो ये सारे गुण किसमें होते हैं वैद्युत आवेश में, ये सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक, अब हम वैद्युत आवेश के लगभग बातों को सीख चुके हैं, आगे हम देखेंगे कि वैद्युत आवेश के कारण क्या प्रभाव होता है। ठीक, अगले जो है टॉपिक में हम देखेंगे। धन्यवाद।